नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। उसके बराबर में एक बेल आइकन है, उसको भी दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप इंडिया से यूएई आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या तो आप यहाँ पे रहने आ रहे हैं जॉब के लिए या फॉर एनी अदर रीज़न, या फिर आप कोई लॉन्ग स्टे करने के लिए आ रहे हैं, लाइक 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। सो उन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली चीज़, आप अपनी कंट्री से आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज चाहिए होगा। अगर आप 3 महीने के लिए भी आ रहे हैं तो वो सजेस्ट तो भी आप अपने साथ फॉरेक्स कार्ड लेके आइए। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो हमेशा वो लोग फॉरेक्स कार्ड ही रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमेशा एयरपोर्ट से भी करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया में एयरपोर्ट से INR को आप AD में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसमें आपको एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, हर बैंक के पास फॉरेक्स सर्विस होती है, तो वहाँ से आप जाकर के अपना पैसा उनसे फॉरेक्स कार्ड में डलवा सकते हैं। जो भी करेंसी रेट उस टाइम पे होता है, प्रिवेलिंग रेट, उससे बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है फॉरेक्स कार्ड में, और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको अपना पैसा स्पेंड करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप हमेशा इंडिया से अपने साथ थोड़ी सी मेडिसिन लेकर के आइए। जब भी हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, पानी चेंज होता है और वेदर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर जगह का, तो बहुत ऑब्वियस है कि आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ सकते हैं आते ही। और यहाँ पे स्पेशली मैं दुबई की बात कर रही हूँ कि यहाँ मेडिकल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब तक आपके पास आपका अपना इंश्योरेंस नहीं है अगर, तो इनिशियल डेज में मैं बात कर रही हूँ, तो ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ी सी मेडिसिन हो। आप प्रेस्क्रिप्शन के साथ सारी मेडिसिन जो भी आप लेते हो, प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके पास। और बेसिक मेडिसिन जो होती हैं उनके लिए प्रेस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है। मैं लेकर के आई थी तो मैं बिना प्रेस्क्रिप्शन के ही लेकर के आई थी। नॉर्मल जो भी मेडिसिन होती हैं जैसे फीवर और कफ एंड कोल्ड वाली मेडिसिन, तो वो आप ज़रूर अपने साथ रख सकते हैं। तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो यहाँ पे डिफरेंट हैं। जैसे अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो अगर आप इंडिया में थायरोनॉम खाते हैं वो यहाँ नहीं मिलती, वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है और ऑल्सो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप रेगुलर कोई मेडिसिन खाते हैं सो इट्स बेटर कि आप थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट अपना 2 महीने का 3 महीने का मेडिसिन आप अपने साथ लेकर के आएँ। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आप अपने साथ सॉकेट कन्वर्टर ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो सॉकेट है वो इंडिया से अलग है। तो आते ही अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास सॉकेट कन्वर्टर नहीं होगा तो आप एक कन्वर्टर ज़रूर खरीद के अपने पैकिंग अपने सामान में आप रख लीजिए ताकि आपको ईजी हो आते ही अपना फ़ोन और लैपटॉप चार्ज करने के लिए। कि आप अपने साथ अपने थोड़े से वुलेंस लेकर के आइए। सो व्हेन आई केम हियर, मैं ज़्यादा अपने साथ वुलेंस नहीं लेके आई थी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्वेटर लेके आई थी, वो भी बहुत हल्का सा स्वेटर था। बट यहाँ पे रात के टाइम पे थोड़ा ठंडा हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा बाहर के एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत आप एकदम डाउनटाउन एरिया में नहीं हो और बाहर कहीं हो तो हवा बहुत चलती है तो ठंड लगती है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है रात के टाइम पे। सो बेटर है कि आप अपने साथ थोड़े से वुलन ज़रूर लेके आएँ। एटलीस्ट 3-4 पतले पतले स्वेटर्स आप रख सकते हैं और एक थोड़ी नॉर्मल सी जैकेट रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप अपने साथ अपनी टॉयलेटरीज एटलीस्ट 1 टाइम आप अपने साथ अपनी टॉयलेटरीज लेकर के आइए। सारी जो भी फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, शैम्पू एंड ऑल दैट आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। मे बी थोड़ी छोटी पैकिंग, बट आप थोड़ा सा लेके आइए आई वुड से, क्योंकि एक तो जब आप आते हैं तो अचानक से बहुत सारी चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कहीं पर भी आप नई जगह जा रहे हैं तो ये करना ही चाहिए कि आपका जो भी रेगुलर कॉस्मेटिक्स है वो आप अपने साथ लेकर के चलें, ताकि आपको अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो अचानक से आपकी स्किन को शॉक ना लगे। आप हर तरह के कपड़े यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दुबई थोड़ा कंजर्वेटिव होगा और मुझे एक रेसिडेंट होटल में रहना है, तो मैं अपने साथ कोई भी, मैं जो रेगुलर घर में पहनती थी, मैं शॉर्ट्स पहनती थी, बट मैं नहीं लेके आई थी, मैं पजामे लेकर के आई थी। तो मुझे लग रहा था कि मे बी शॉर्ट्स पहनने में पता नहीं शायद थोड़ा ऑकवर्ड ना हो, कोई नहीं पहनता होगा ऐसा, बट ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। दुबई में तो स्पेशली ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बाकी एमिरेट्स के बारे में नहीं बोल सकती कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई डोंट नो, बट दुबई में आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप स्पेशली आप अगर सिटी एकदम प्रॉपर डाउनटाउन वगैरह में आप पार्टी करने कहीं पे जा रहे हो तो यू विल सी पीपल इन ऑल काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, लाइक रियली नाइस ड्रेसेस। तो आप हर तरह के कपड़े कैरी कर सकते हो और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। अगर आप किसी
रिलीजियस जगह पे जा रहे हो, आप किसी मॉस्क में जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो, तो हम इंडिया में भी ऑब्वियसली अच्छे नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं, सूट सलवार पहन के ही जाते हैं सब लोग। बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ नो सच थिंग कि आपको कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा कहीं जाने से पहले। आप आराम से पहन सकते हो और ऑल्सो आप बहुत ही कंफर्टेबली कुछ भी पहन सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट योर फ़ोन। सो सबसे पहले तो आप जो भी सिम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप एक बार उसमें रिचार्ज करा के लाएं। इंटरनेशनल रोमिंग का पैक होता है, जैसे मेरे पास एयरटेल का सिम था, तो मेरा जो रिचार्ज था वो ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ में हो गया था, जिससे मुझे कुछ मिनट्स मिले थे, जिससे मैं इंडिया भी और यहाँ पे भी बात कर सकती हूँ और थोड़ा सा इंटरनेट भी मिलता है। तो आप आराम से कैब वैब बुक करना, आपको जो भी करना है, आपको घर पे इन्फॉर्म करना है कि आप पहुँच गए, तो आप आराम से कर सकते हो। उसके अलावा मेक श्योर कि आप जो फर्स्ट टाइम अगर आप सिम खरीद रहे हो, तो आप एयरपोर्ट से ही सिम खरीद लो, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से सिम नहीं खरीदोगे और फिर आप बाहर जाके सिम खरीदोगे बाद में, यानी कि 2 दिन बाद आप सोचोगे कि ठीक है अभी मैं जाके सिम ले लेता हूँ, तो वो सिम चांसेस हैं कि वो सिम बंद हो जाए, क्योंकि जब तक एमिरेट्स आईडी नहीं आती आपको आपके वीज़ा पे सिम मिल जाएगा, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो सिम बंद हो जाएगा और फिर जब आपकी एमिरेट्स आईडी आएगी फिर आप उसे दोबारा अपडेट करा सकते हो। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, हमने यहाँ पे आके 2 सिम लिए थे मेरे हस्बैंड के वीज़ा पे, और मेरा नंबर बंद हो गया था। हम दोनों ने डू से लिया था, सेम वीज़ा पे हमने 2 सिम लिए थे, बट फिर भी मेरा नंबर बंद हो गया था और मेरे हस्बैंड का चलता रहा था। तो हमने चेक किया कि क्यों बंद हो गया, तो उन्होंने यही बोला कि अब तभी चल पाएगा जब आपके पास एमिरेट्स आईडी होगी, एंड देन यू हैव टू अपडेट इट विद योर एमिरेट्स आईडी। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से खरीदते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट से सिम ज़रूर खरीद लें, क्योंकि फिर वो सिम चलता रहेगा आराम से, और जब भी आपकी एमिरेट्स आईडी आएगी आप आराम से जाके अपना एमिरेट्स आईडी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, डू और एतिसलात, और वर्जिन भी है, तो उनमें से कोई भी आप परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। एयरपोर्ट पे सारे ही काउंटर्स होते हैं। अगर आप जॉब सीकर हो, अगर आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढने वाले हो, सो मेक श्योर कि आप अपना CV बना करके लेके आओ, अच्छे से प्रिपेयर होकर आओ, और जितने भी पोर्टल्स हैं आप पहले से उन सब पे एटलीस्ट अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लो, क्योंकि इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी सारा टाइम चला जाता है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है इन चीज़ों में। और स्पेशली CV आप मेक श्योर कि आप CV बनाओ इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे चलता है, जो यहाँ का फॉर्मेट है। बहुत सारी आप चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे जो CVs हैं वो ATS के थ्रू स्कैन किए जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपका CV इस तरह का हो कि वो उस पर स्टैंड आउट करे, तो ये सब आपको इंटरनेट पे बहुत आराम से मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपना CV उसके अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए और आपका शुरू का 1-1.5 महीना वेस्ट ना हो वो सब फिगर आउट करने में। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो प्रोबेबली आप थोड़ा सा पैसे कहीं कहीं पे सेव कर पाएंगे और कुछ चीज़ों में कन्वीनियंस भी आपको हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो मैंने एक्सपीरियंस की थी और वो मैं आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके, और उसके बराबर में एक बेल आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको लगता है कि आपको पता है और मैंने नहीं पता है वीडियो में, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि और किसी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू दैट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।